7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो 2 अस्पतालों से बताए जा रहे हैं, तो क्या रोल था अस्पताल का, कैसे पूरा ऑपरेट करते नहीं, थे? वो सेम ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी, अलग नहीं है, एक ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी। और अस्पताल की कोई भूमिका अभी तक? अभी तक कुछ नहीं है जी, अभी इसमें जांच चल रही है, उसके बाद देखा जाएगा। सर, ट्रांसप्लांट करने से पहले एक इंटरव्यू होता है जो एक पैनल करता है, तो क्या और भी लोगों की मिलीभगत क्या आप देख रहे हैं कि हो सकती है? नहीं, वो सारे एंगल पे तफ्तीश होगी, जो भी उसमें जिसकी भी अगर मिली भगत निकलेगी उन पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो जो डोनर थे और जो रेसिपिएंट थे वो कहाँ के होते थे, यहाँ कैसे आते थे? वो बांग्लादेशी होते थे दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी। तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना, उनके जो कागजात वगैरह बनाने हैं उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो 10 नकली कागजात भी वही बनाते थे। सर, भारत या यूके दिल्ली को में ही ये सब क्यों करते थे, ये इसी को क्यों टारगेट बनाए थे इन्होंने? उसका ऐसा कोई अभी तक स्पेसिफिक आया नहीं है कि दिल्ली ही क्यों हो, अगर कुछ आएगा तो उस हिसाब से उसकी कार्रवाई की तो जाएगी। सर, सिर्फ पैसे का लेन देन था या कहीं जबरन भी इस तरीके की ट्रांसप्लांट करवाया गया? जबरन अभी डोनर्स से बात की जाएगी, कुछ 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 ने, एक दो ने कहा भी है कि हमने मना किया था पर फिर भी हमारा कर दिया, बट पैसे तो उन्होंने लिए ही हैं, तो एक तरह से वो भी मुलजिम तो ही हैं। मतलब कितने पैसे का सर लेन देन होता था, कितना अमाउंट खर्चा होता था इसमें, जो जो रिसिपेंट देता था? जो रिस्पेंट या पेशेंट है वो कम से कम 20 से 25 लाख पूरे केस में देता था, उसमें फिर आगे ही अपने हिस्से से देख लेता था। सर, कहीं कोई प्रशासनिक मिली भगत या ऐसा कुछ अभी तक की जांच में आया हो? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो 2 अस्पतालों से बताए जा रहे हैं, तो क्या रोल था अस्पताल का, कैसे पूरा ऑपरेट करते नहीं, थे? वो सेम ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी, अलग नहीं है, एक ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी। और अस्पताल की कोई भूमिका अभी तक? अभी तक कुछ नहीं है जी, अभी इसमें जांच चल रही है, उसके बाद देखा जाएगा। सर, ट्रांसप्लांट करने से पहले एक इंटरव्यू होता है जो एक पैनल करता है, तो क्या और भी लोगों की मिलीभगत क्या आप देख रहे हैं कि हो सकती है? नहीं, वो सारे एंगल पे तफ्तीश होगी, जो भी उसमें जिसकी भी अगर मिली भगत निकलेगी उन पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो जो डोनर थे और जो रेसिपिएंट थे वो कहाँ के होते थे, यहाँ कैसे आते थे? वो बांग्लादेशी होते थे दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी। तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना, उनके जो कागजात वगैरह बनाने हैं उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो 10 नकली कागजात भी वही बनाते थे। सर, भारत या यूके दिल्ली को में ही ये सब क्यों करते थे, ये इसी को क्यों टारगेट बनाए थे इन्होंने? उसका ऐसा कोई अभी तक स्पेसिफिक आया नहीं है कि दिल्ली ही क्यों हो, अगर कुछ आएगा तो उस हिसाब से उसकी कार्रवाई की तो जाएगी। सर, सिर्फ पैसे का लेन देन था या कहीं जबरन भी इस तरीके की ट्रांसप्लांट करवाया गया? जबरन अभी डोनर्स से बात की जाएगी, कुछ ने, एक दो ने कहा भी है कि हमने मना किया था पर फिर भी हमारा कर दिया, बट पैसे तो उन्होंने लिए ही हैं, तो एक तरह से वो भी मुलजिम तो ही हैं। मतलब कितने पैसे का सर लेन देन होता था, कितना अमाउंट खर्चा होता था इसमें, जो जो रिसिपेंट देता था? जो रिस्पेंट या पेशेंट है वो कम से कम 20 से 25 लाख पूरे केस में देता था, उसमें फिर आगे ही अपने हिस्से से देख लेता था। सर, कहीं कोई प्रशासनिक मिली भगत या ऐसा कुछ अभी तक की जांच में आया हो? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।